चलिए आज एक ऐसे मजेदार और पूरी तरह से अस्त व्यस्त कॉमेडी स्केच में गोता लगाते हैं जो उम्मीद बनाम हकीकत का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, अगर किसी बेहद सख्त और महत्वाकांक्षी बॉस का पाला दुनिया के सबसे अयोग्य, लापरवाह और अजीबोगरीब मजदूरों से पड़ जाए तो क्या होगा। आज हम इसी तबाही का विश्लेषण करने वाले हैं। इन दोनों पक्षों के बीच का जो डायनामिक है वो इतना हास्यास्पद है कि एक साधारण सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखते ही देखते एक फुल ब्लोन कॉमेडी शो में बदल जाता है। कहानी शुरू होती है बॉस के इस बेहद घमंड भरे डायलॉग से। वो कहता है, मैं इस बंजर जमीन पर अपना सबसे आलीशान घर बनाऊंगा जो मोहल्ले का सबसे टॉप घर रहेगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक घर बनाने की बात नहीं है, यहाँ बात पूरी तरह से ईगो और उन लोगों को चुप कराने की है जो उस पर शक करते हैं। बॉस की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि वो अपनी शान दिखाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को भी तैयार है। ओके, तो चलिए सीधा इसके कोर में डाइव करते हैं। आखिर होता क्या है जब आसमान छूने वाली महत्वाकांक्षा बिल्कुल ही जीरो टैलेंट या अयोग्यता से टकराती है। जब कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे लोगों को सौंप दे जिन्हें काम की ABCD भी ना पता हो, तो जो भयंकर तबाही मचती है ना, वही इस पूरी कहानी की जान है। बिना किसी पूर्वग्रह के आइए इस मजेदार विरोधाभास को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े धोखे की, यानी हमारे राजमिस्त्री का वो शानदार रेज्यूमे। जैसे ही राजमिस्त्री केल्विन की एंट्री होती है, उसके बड़े बड़े दावों और ज़मीनी हकीकत का जो डिफरेंस है ना, वो सच में हंसा हंसा कर पेट दर्द कर देता है। केल्विन भाई साहब दावा करते हैं कि उन्होंने लाल किले में काम किया है, लेकिन असलियत वहाँ मेन गेट के नीचे बस एक बड़ी सी नाली बनाई थी। और बुर्ज खलीफा, वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक बाथरूम की दीवार बनाई जिस पर लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है। हद तो तब हो गई जब चार मीनार का जिक्र आया। वहाँ भाई ने मदन चाट वाले के लिए सड़क किनारे एक चूल्हा बनाया था। मतलब ऐतिहासिक दावों और असलियत के बीच का ये गैप लिटरली क्रेजी है। और जैसे ही केल्विन अपनी अगली लंबी चौड़ी कहानी यानी हावड़ा ब्रिज शुरू करने ही वाला होता है, बॉस उसे वहीं टोक देता है। बॉस को उसके इन बेतुके दावों से कोई मतलब ही नहीं है। उसे बस इतनी जल्दी है कि किसी भी तरह घर का काम शुरू हो जाए। और बॉस की यही जल्दबाजी और बिना सोचे समझे किया गया अंधा विश्वास आगे जाकर उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। अब यहाँ से गेम में एक शिफ्ट आता है। बात करते हैं पावर शिफ्ट की और इन मजदूरों की अजीबोगरीब मांगों की। अब जरा इन मांगों की लिस्ट देखिए। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वालों की क्या डिमांड हो सकती है? बीड़ी, खैनी, यहाँ तक तो समझ आता है। लेकिन अचानक से बात रेड बुल, लस्सी, चिकन बिरयानी और कबाब तक पहुंच जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद शाही पनीर, रसमलाई, ब्लेंडर स्प्राइट की पूरी बोतल और आने जाने के लिए एक ब्लैक स्कॉर्पियो। मतलब एक दिहाड़ी मजदूर से सीधा VIP ट्रीटमेंट। ये डिमांड्स जिस तेजी से लग्जरी की तरफ बढ़ती हैं, वो इस कॉमेडी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। यहीं पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का जो क्लैश है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उम्मीद तो ये थी कि एक बहुत ही मेहनती टीम चुपचाप बॉस के ऑर्डर्स मानेगी और एक शानदार हवेली खड़ी कर देगी। लेकिन रियलिटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का पावर डायनामिक पूरी तरह से पलट चुका है। बेचारा बॉस एकदम बेबस है और कामचोर मजदूर उस पर हुक्म चला रहे हैं। एक सख्त बॉस को उन लोगों की शानदार दावत और लग्जरी लाइफस्टाइल का खर्च उठाना पड़ रहा है जिन्हें काम का क भी नहीं मालूम। चलिए अब साइट पर चलते हैं और देखते हैं इस इनकम्पीटेंस को एक्शन में, जहां असली कंस्ट्रक्शन वाली तबाही शुरू होती है। दिन भर जो साइट पर तबाही मचती है उसका टाइमलाइन कुछ ऐसा दिखता है। सुबह सुबह श्री गणेश होता है बाथरूम का शीशा तोड़ने से। दोपहर तक ये लोग बॉस के ही बड़े भाई पर हमला कर देते हैं। दोपहर के बाद नाप जोक करने के चक्कर में ये बॉस को ही रस्सियों में जकड़ देते हैं। और शाम होते होते तो मतलब इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी जब ये एक बकरी को ढलाई वाला सीमेंट का पानी पिलाने लग गए। हर एक इंसिडेंट पिछले वाले से कहीं ज्यादा बेतुका और क्रेजी है। जरा इस पर्टिकुलर किस्से को सुनिए। बॉस कहता है, बाथरूम का शीशा गिर गया। उन्होंने कहा कि वे कील ठोक रहे थे। ये लाइन अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि इन मजदूरों में बेसिक लॉजिक या कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं। शीशे पर कील ठोकना, ये बेवकूफी का वो लेवल है जहां गुस्सा आने के बजाय बस हंसी छूट जाती है। इसके बाद आता है इस पूरे ड्रामे का सबसे जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट। ये महान मजदूर एक आदमी को घुसपैठिया समझकर बुरी तरह पीट देते हैं। बाद में क्या पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बॉस का अपना सगा बड़ा भाई था। असल में जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच कोई हिस्सेदारी की बात चल रही थी, लेकिन मजदूरों ने बिना कुछ सोचे समझे खुद ही रखवाली शुरू कर दी और मालिक के भाई को ही बाहर निकाल फेंका।
इस एक गलतफहमी ने पूरी साइट को लिटरली एक वॉर जोन बना दिया। और फिर आता है द अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट, जहां बॉस की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे देती है। दिन भर इतनी भारी तबाही मचाने के बाद भी शाम के वक्त इन मजदूरों का कॉन्फिडेंस देखिए। सबसे पहले ये उसी थके हारे और फ्रस्ट्रेटेड बॉस से चाय और बिस्किट की डिमांड करते हैं। स्टेप 2, फिर एक गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांगी जाती है। स्टेप 3, ये बस घड़ी में ठीक 5 बजने का इंतजार करते हैं। और फाइनली एडवांस पैसे मांगते हैं और काम छोड़कर तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। मतलब इतना भयंकर नुकसान करने के बाद भी बिना किसी शर्म के इनाम मांगना इनकी बेवकूफ़ी और ओवर कॉन्फिडेंस का कमाल का कॉम्बिनेशन है। और ये जो नंबर है ना 5, ये इस कॉमेडी की टाइमिंग का एकदम मास्टर स्ट्रोक है। जैसे ही शाम के ठीक 5 बजते हैं, मजदूरों के हाथ से औजार लिटरली ऐसे छूट जाते हैं जैसे काम से उनका कोई लेना देना ही ना हो। दिन भर इन्होंने जो भी रायता फैलाया है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बजे मतलब शिफ्ट खत्म, और शिफ्ट खत्म मतलब जिम्मेदारी खत्म। ये मोमेंट इतना सटीक और हास्यास्पद है कि हंसी रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एंड में क्या बचता है? बॉस का ये हताश बयान उसकी पूरी सिचुएशन को बयां कर देता है। जब से ये आए हैं इन्होंने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। ये एक तरह से बॉस का टोटल सरेंडर है। उसका वो आलीशान घर बनाने का ईगो भरा सपना अब एक भयानक और दर्दनाक स्लैपस्टिक कॉमेडी में बदल चुका है, जहां उसकी जेब तो खाली हो ही रही है, साथ ही रातों की नींद और मानसिक शांति भी पूरी तरह से छिन चुकी है। तो इस पूरे मजेदार एनालिसिस के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। क्या बिना प्रॉपर बैकग्राउंड चेक किए सिर्फ हवा में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पालना एक कॉमेडी डिजास्टर को बुलावा देना नहीं है? ये कहानी हमें हंसाती जरूर है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि काम सौंपने से पहले सही लोगों को परखना कितना जरूरी है। बॉस और मजदूरों के बीच के इस पावर डायनामिक्स को डिकोड करने में वाकई बहुत मजा आया। और हाँ, अगली बार जब भी कोई बहुत बड़े बड़े दावे करे ना, तो राज मिस्त्री केल्विन का वो रेज्यूमे जरूर याद कर लेना।